26 नंबर वाला प्रमेय आ गया था ना। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधा होता है, यही ना। तो प्रमेय जो नेक्स्ट है 27, वो जस्ट 26 के बिलोंग है, ठीक है। प्रमेय 27, साधारण प्रतिज्ञा। किसी त्रिभुज की एक भुजा की मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर, खींची गई रेखा तीसरी भुजा के भी मध्य बिंदु होंगे, ये जो है विलोम है प्रमेय किसका, 26 का, ठीक है। त्रिभुज ए बी के मध्य बिंदु से खींची गई एक रेखा, जो कि इसके मध्य बिंदु को मान लेते हैं डी, ठीक है। त्रिभुज ABC के एक भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई एक रेखा DE, जो कि इनके समांतर हैं, तो सिद्ध करके बताना है कि E क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है। त्रिभुज ABC के एक भुजा है AB, इसके मध्य बिंदु है D, इससे खींची गई एक समांतर रेखा ये समांतर हैं BC के, ठीक है। यानी AB भुजा के ये D बिंदु है, और ये जो रेखा खींचा गया है ये इनका मध्य बिंदु है। तो दिखाना है कि ये बिंदु भी क्या होंगे, मध्य बिंदु होंगे, ठीक है। यानी AC के मध्य बिंदु यानी बीच में, यानी AE बराबर AC, ये दिखाना है। तो लिखो, दिया है त्रिभुज ABC में D AB के मध्य बिंदु है, ठीक है। DAB के मध्य बिंदु है तथा DE समांतर हैं BC के, और E AC पर स्थित है। तो हमें दिखाना है
तो हमें दिखाना है ई ए सी के मध्य बिंदु हैं। अर्थात ए ई बराबर ई सी, ये दिखाना है। अगर ये मध्य बिंदु होगा तो बराबर होगा ना, ए ई बराबर ई सी। इसके लिए एक रचना करना है एक रचना करना है यहाँ पर। रचना क्या करेंगे, बिंदु सी से सी जी रेखा खींचे जो कि बी डी के समांतर हो तथा यहाँ देखो बिंदु सी से सी जी रेखा खींचो, यहाँ से इसके समांतर ये बिंदु, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जी है और हम क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे तथा जी ई को मिला दिया। रचना इतना को करना है, इसको मिलाओ, डॉट डॉट से मिलाएंगे ना। तो ये रचना समझ में आया। क्या किए हैं, सी से सी जी एक रेखा खींचे, किसके समांतर, बी डी के समांतर, ठीक है, और ई जी को मिला दिया। समझ में आ जरा तुम्हें सम को आया था पढ़ने हैं, ये सम का ये थी मिस्ट्री वाले पहले सुबह नहीं आई थी, कल भी, आज भी गोल। छपरी सब क्या करें। तो ये रचना समझ में आया ना, सी जी मैंने रेखा खींचे बी डी के समांतर और ए जी को मिला दिए। चलो ठीक, प्रमाण। यहाँ देखो डी ई समांतर बी सी ये दिया है ना, डी ई समांतर बी सी ये दिया हुआ है। अच्छा, अगर डी ई समांतर बी सी के हैं तो डी जी समांतर भी बी सी के होंगे, क्योंकि डी ई को ही आगे बढ़ाया गया है जी तक। तो हम इसको लिख सकते हैं डी जी समांतर बी सी, ठीक है। इसको मान लो समीकरण नंबर फर्स्ट। और बी डी समांतर सी जी कहाँ से, रचना से, बी डी समांतर सी जी कहाँ से, रचना से। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 में देखो डी जी समांतर हैं बी सी के, डी जी समांतर हैं बी सी के, और बी डी समांतर हैं सी जी के, ठीक है। और इन दोनों से जो इन दोनों इक्वेशन को देखो
इक्वेशन इस समीकरण को देखो कि आमने सामने की भुजा क्या हो रहा है, बराबर हो रहे हैं। बार उम्र करवा किधर चला गया। यहाँ तक ही दिखी रहा है हैं हैं। ठीक तो है, दिख तो रहा है। चलो तो मेरे मेंटा समझ में आ रहा है, झूठ नहीं बोल रहे हैं, झूठ तो नहीं बोल रहा है ना, हैं। तरीके चलो तो समीकरण 1 एवं 2 से देखो, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण और 1 2 से देखो, आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर, यानी डी जी समांतर बी सी और बी डी समांतर सी जी। ठीक है, तो यहाँ से हम कहेंगे कि बी सी जी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। बोलेंगे कि नहीं, आमने सामने भुजा बराबर तो समांतर, यानी आमने सामने की भुजा समांतर है तो समांतर चतुर्भुज नहीं होता है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि बी सी जी डी जी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, जब ये समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी यहाँ से हम लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे बी डी बराबर है सी जी, है ना। और ए डी बराबर है बी डी के, ये तो दिया हुआ है ना। ये जो है इनके बराबर है क्योंकि डी क्या है, मध्य बिंदु है। जब ये मध्य बिंदु है तो ए डी बराबर डी भी होगा। और यहाँ से देखो तब ए डी बराबर सी जी हो जाएगा, देखो तो, यानी ये जो है इनके क्या हो जाएंगे, बराबर है। ये इनके बराबर हैं, ये इनके बराबर है और ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों क्या होगा, बराबर। यहाँ देख लो इन दोनों में बी डी बराबर है सी जी के, बी डी बराबर है सी जी के, और फिर बी डी बराबर है ए डी के, बी डी बराबर है ए डी के, तो ए डी जो है सी जी के बराबर होंगे, होगा कि नहीं। तो अब त्रिभुज इन दोनों को सर्वांग समसिद्ध करते हैं। अब त्रिभुज लो ए डी ई और त्रिभुज सी ई जी में। तुम्हें पूछना भी है कोई समस्या। इन दोनों को सर्वांग समसिद्ध करेंगे तो देखो ये कौन बराबर होगा एकांतर कोण से, क्योंकि अगर ये समांतर, देखो ये लाइन पूरा जो है, ये लाइन और ये समांतर है ना, तो ये तिर्यक रेखा है, तो ये दोनों एकांतर कोण होगा, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। लिखो कोण ए डी ई बराबर है कोण सी जी ई, कहाँ से, एकांतर कोण। और उसके बाद ये कोण बराबर होगा, है कि नहीं। लिखो कोण ए ई डी बराबर है कोण जी ई सी, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। और ए डी बराबर
ए डी बराबर सी जी सिद्ध कर चुके हैं। ये तो सिद्ध कर चुके हैं ना, ए डी बराबर सी जी सिद्ध कर चुके हैं। तो ये त्रिभुज दोनों क्या हो गया, सर्वांगसम हो गए। त्रिभुज ए डी ई सर्वांगसम त्रिभुज हो गए। सी ई जी एंगल साइड से, ठीक है, ऊपर में है ये नहीं हुआ, एंगल साइड से। जब ये सर्वांगसम हो गया तो ए ई किसके बराबर होंगे, ई जी न, तब ए ई बराबर होंगे ई सी, कहाँ से, सी पी से। यही तो हमें प्रमाण करना था ना, यही प्रमाणित करना था ना। या ये भी लिख सकते हो कि ई जो है ए सी के मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है, हो गया।